दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले साल में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने और उन चुनावों से पहले हर राजनीतिक जो पार्टी हैं, उनके जो नेता हैं, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो कई सालों से अपनी सेवाएं जो हैं वो पार्टी के लिए दे रहे हैं। कई लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पार्टी हम पर भरोसा करेगी। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे लोगों का हमारे साथ जुड़ाव है, इसलिए हमें पार्टी देगी। इन सब बातें हम लोग चुनावों के दिनों में आमतौर पर देखते हैं। ऐसे में आज मेरे साथ एक ऐसे नेता हैं जो दिखने में हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हैं और नेताजी का कहना है कि जब भी मैं कहीं जाता हूं गांवों में और जब मेरे आंखों पर चश्मा लगा होता है, तब लोग मेरे साथ सेल्फी भी लेते हैं कि आप मोदी जी जैसे दिख रहे हैं और हमारे साथ फोटो लीजिए। इनका कहना है कि बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि ये कहते हैं कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मोदी जी की तुलना में तो नहीं हूं, लेकिन ये सब करते हैं जब लोग अच्छा लगता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेश बी चौहान की, जो बालोतरा बीजेपी के संगठन के हिसाब से जो जिला है उसके जिला अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप बालोतरा नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष और सभापति भी रह चुके हैं और कई सालों से बीजेपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जी। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप कब से, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आपके राजनीतिक जीवन को लेकर, व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी। ठीक है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। कब आप राजनीति में आए, क्यों शुरुआत की और उसके बाद से कैसा सफर रहा? मैं राजनीति में लगभग 20 साल से लगभग हूं मैं, और मेरा शुरुआती में एक स्वयंसेवक रहा, बाल स्वयंसेवक रहा हूं मैं। और जब से राजनीति में मेरी समझ में आया है, मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मेरी विचारधारा शुरू से भारतीय जनता पार्टी की है और पार्टी के अंदर काम करते करते एक समय ऐसा आया जब डायरेक्ट इलेक्शन में मेरे को पार्टी ने टिकट दिया और मेरे पे विश्वास जताया और मैं हजारों वोटों से जीत करके नगर पालिका का अध्यक्ष के रूप में मैं चयनित हुआ, मैं निर्वाचित हुआ। और उसके बाद में नगर पालिका का अध्यक्ष रहते हुए विकास के कार्य और नगर परिषद की जो कार्यशैली थी उसको देख करके विपक्ष की सरकार राजस्थान में और केंद्र में होते हुए भी बालोतरा नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया। उसमें अंतिम अध्यक्ष और प्रथम सभापति के रूप में मेरे को दायित्व मिला। हाँ, लोगों ने मेरे को विश्वास दिया और मुझे ये दायित्व मिला और मैंने उसके लिए काम किया। अच्छा, फिर ये वर्ष 2009 की बात है। हाँ, उसके बाद से लगातार आप 9 से लगाकर 14 के बीच में मैं सभापति रहा, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा और सभापति भी रहा। उसके बाद में पार्टी के हर एक कार्यक्रमों में बराबर रेगुलर से भाग ले ही रहा था। मेरे पास में संगठन का कोई दायित्व नहीं था, लेकिन एज ए कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी में बराबर काम करता रहा। सन 2000 मार्च 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग जिला बनाने की विचार तय किया और संगठन ने प्रथम जिला बालोतरा को घोषित किया मार्च 19 में। उसका प्रथम जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया और उसका कार्यकाल हमारा नवंबर 2019 में पूरा हो गया। उसके बाद में हमारा नगर परिषद का बोर्ड भी बना। कैलाश जी भी, हमारे केंद्रीय मंत्री भी अच्छे वोटों से जीते और हमारी उप जिला प्रमुख भी आजादी के बाद पहली बार हमारा बना और हमारी 9 पंचायत समितियों में से 4 पंचायत समितियों में भी हमारा भाजपा का बोर्ड बना। इन सब हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से और सभी के सहयोग से हमारे पार्टी ने एक अच्छा वर्चस्व स्थापित किया। और जो जिला परिषद की सीट है उसमें हमारे बालोतरा की जिले से 17 सीट में से हमारे 10 जिला परिषद सदस्य हैं, बाड़मेर की 21 में से 7 सदस्य हैं। इस प्रकार हमारे बालोतरा जिले का संगठन के हिसाब से बहुत अच्छे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर से मेरे को एक जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, जिसका लगातार मैं 3 साल से कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जो भी पार्टी की जिम्मेदारी से जो भी कार्य मिलता है उसको निष्ठा से हम पूरी जिले की टीम और मंडल की और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के, सभी के सहयोग से हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को फूल को खिलाने में पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा महेश जी, मेरा सवाल है कि बालोतरा को लेकर जब भी बात करते हैं तो बालोतरा जिला बनाने की काफी मांगे उठती हैं। आपके यहाँ के विधायक जो पचपदरा के, वो तो नंगे पांव घूम रहे कई महीनों से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक जी, जो आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार आपकी खुद की है, आपको जूते चप्पल उतारने की जरूरत कहाँ है? ये तो एक ढंग से मात्र जनता के अंदर ढोंग दिखाई देता है। जो अपना मंदिर है, जिसको हम विधानसभा एक मंदिर के रूप में मानते हैं, मोदी जी जिसको लोकसभा को दंडवत प्रणाम करके जिसकी सीढ़ियों पे पांव रखते हैं, और उस मंदिर के अंदर आप जूते और चप्पल उतारते हैं,
एक जनता में इसका क्या संदेश जाता है? मेरे ध्यान में एक अच्छा संदेश नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं, सरकार आपकी खुद की है, तो आपको उसका काम करवाना चाहिए, बजाय कि जनता के सामने जूते चप्पल। अच्छा, कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि सरकार अगर उनके प्रतिनिधि की बात नहीं सुनती है तो जनता क्या उम्मीद रखेगी, ये भी बात आपके मन में आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। अगर सरकार के प्रतिनिधि और आपकी सरकार बात नहीं सुनती है तो आपको उसके लिए उनके विपक्ष में बैठ के बात करनी चाहिए कि मेरे को पद नहीं चाहिए, मुझे मेरा जिला चाहिए, पहले मुझे विधायक नहीं रहना, मुझे जिला बनाना है और जनता की मांग है, इसको देखते हुए पहले मेरा ये काम कीजिए। ऐसा काम करने से उनके दिमाग में जरूर हमारे लिए जगह बनेगी कि इसकी बात को सुनना चाहिए। अच्छा महेश जी, मेरा सवाल है कि विधानसभा चुनाव आने वाले बहुत नजदीक है। हाँ। हमने ये भी सुना है कि मदन जी प्रजापति बीजेपी में आने वाले, कभी आपसे बातचीत हुई है? नहीं, हमारे से कोई उनकी बातचीत नहीं हुई है, न उन्होंने कभी हमारे से बात की है। लोग ऐसी बात कर रहे हैं जैसा भी आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, विधानसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं रहा है, क्या कामकाज हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी तुरंत के अंदर जन आक्रोश जो सभा महासभा हुई है, हमारे गोड़ामालानी में भी हुई है, सिवाना में भी हुई है, पचपदरा में भी है, और अभी जो हमारी 3 दिसंबर से लगा करके 14 दिसंबर तक हमारी पूरे जिले में जन आक्रोश यात्रा की एक ढंग से पूरी 10 दिन का हमारा पूरी रैली के टाइप रहा काम रहा है, जिसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने और आम जनता को जगाने का काम किया कि जनता आक्रोश रैली का मतलब है कि जनता के अंदर जो आक्रोश है उसको जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हम हर गांव, ढाणी, चौपाल और हर बूथ और हर ग्राम पंचायत तक हमने पहुंचने का पूरा प्रयास किया है और जनता को जागृत किया है, और जनता पूर्ण रूप से जागृत है। अच्छा, क्या आपको लगा कि काम अच्छे हुए हैं, कांग्रेस सरकार ने अच्छे कराए? नहीं, कांग्रेस सरकार ने झूठ फरेब की सरकार को ऐसे धोखा देकर के जनता से उन्होंने वोट लेके सरकार तो बना दी है, लेकिन हर तरफ से जहां भी हम गांव में गए हैं, पानी की, बिजली की और सड़क की सबसे बड़ी समस्या है, और जिसका कोई भी धनी धुरी नहीं, कोई सुनने वाला है। इस प्रकार का एक माहौल है, और लोग जाते हैं तो सामने आके कॉलर पकड़ते हैं कि आप आए और आप क्या करोगे। मैंने कहा हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो जिसने आपके साथ धोखा किया है उसी का नतीजा आप आज भुगत रहे हैं और हम भी भुगत रहे हैं, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इन सब शिकायतों को दूर करके जनता के सामने हम खड़े रह के आपका काम करवाएंगे, और हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की टीम के सदस्य हैं। अच्छा, युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं आप? काफी बातें युवाओं को, अगर चाहे अभी फिलहाल पेपर लीक की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, क्या सोचते हैं मैं इस विषय में? राजस्थान में सरकार बनने के बाद 16 बार पेपर लीक हुए हैं। जैसे कहते जब पेपर लीक है तो सरकार वीक है, और उनके मंत्री, विधायक और नीचे तक के सब उसमें जुड़े हुए हैं उनके साथ में, और ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा भविष्य के लिए खिलवाड़ है। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस परिस्थितियों में पढ़ा करके उनको आगे भेजते हैं, और उनके जो मंसूबे होते हैं, और इस प्रकार पेपर लीक होने से उनकी आशाओं पे पानी फिरता है, तो उनको तो आत्मा की बहुत बड़ी दुराशीष मिलती है, और ये उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं युवाओं को आग्रह करना चाहूंगा, जब भी हम गांव चौपाल में जाते हैं भाजपा का प्रचार करने के लिए, मीटिंग के लिए, बूथ पे जाते हैं, तो उनका एक ही होता है कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमने कहा मोदी जी युवाओं के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, और आने वाली सरकार में युवाओं को स्थान दिया जाएगा और आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, मेरा महेश जी एक और सवाल है कि विधानसभा चुनाव है, चुनावों से पहले हम लोग देखते हैं कि कई सारे दावेदार होते हैं कि हम इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक के चुनाव लड़ेंगे। क्या आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है? क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे मन में भी विधानसभा का चुनाव लड़ने का ख्याल है, और मैं जब से सभापति नगर परिषद का बना उसके बाद 2013 में भी मैंने टिकट मांगी थी, और लेकिन पार्टी ने हमारे को टिकट नहीं दी। जिसको भी टिकट दी हम संगठन के कमल के फूल के साथ हैं और उसी के सिपाही हैं। उसके बाद 2018 में भी हमने टिकट की मांग की, तो पार्टी ने हमारे को नहीं दी। फिर उसके बावजूद हम पार्टी के साथ में रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिपाही हैं। अच्छा, इस बार अभी भी मैं टिकट मांगने की लाइन में हूँ, और हमारा बिल्कुल हक है कि हम टिकट को मांगे, और मैं पार्टी में, संगठन में लंबे समय से काम भी कर रहा हूँ और जिम्मेवारी से काम किया है। इसका निर्णय करना तो संगठन के हाथ में है। कई कतार लंबी लग रही है बीजेपी की विधानसभा पचपदरा में। हाँ, कतार लंबी लग रही है, इस बात को हम भी तो सुन रहे हैं, जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो एक ही कहना है कि टिकट मांगने का हमारे को अधिकार है, निर्णय करना संगठन के हाथ की बात है। जिसको भी कमल का फूल मिलेगा उसको हम जोरदार वोटों से खिलाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे, और मांगने में तो अपना अधिकार है, हम मांग ही रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। निर्णय करना हमारे संगठन के हाथ में है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगी उसको हम ईमानदारी से मेहनत करके रिकॉर्ड तोड़ मतों से पूरे जिले में इसका कमल का फूल को खिलाएंगे। महेश बी चौहान क्या चाहते हैं, बालोतरा जिला बने या नहीं? मैं चाहता हूं कि बालोतरा जिला बने, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हर तरफ से यहाँ पे उपयुक्त है,
तो बालोतरा जिला बनना चाहिए और भाजपा की हमारी सबसे पहली मांग रहेगी कि हमारा बालोतरा जिला बने और इसके लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसके लिए पूरा पुरजोर मेहनत करके इस कार्य को करवाने के लिए अपना प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस सरकार बना देती है तो? नहीं, कांग्रेस के सरकार बनाने का तो कोई सवाल नहीं, इसकी जमानत भी बच जाए तो बहुत मुश्किल समझो। जो वर्तमान के हालात देख रहे हैं और जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जो अपनी खुद की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपनी सीट की लड़ाई में लड़ रहे हैं, वो सरकार क्या बनाएंगे? जैसा अभी गुजरात में आपने देखा है। मेरा सवाल ये है कि भाई हो सकता है कांग्रेस सरकार रहते बालोतरा जिला बन जाए? कांग्रेस रहते अगर सरकार का जिला बन जाए, ऐसा बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी और काम की पूर्णाहुति, उस काम को करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। दिखने में आप एकदम मोदी जी जैसे लगते हैं। काफी फायदा मिला कभी इस बात का? हाँ, फायदा इसका बहुत बड़ा है। जहां भी हम मंच में सभाओं पे जाते हैं, लोग अभिवादन को स्वीकार करते हैं, हम भी हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं और अपने आप को एक अच्छा महसूस करते हैं कि लोग अपने को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जबकि मैं तो एक मोदी जी की टीम का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और उसी के तहत मैं लोगों के सामने अभिवादन करता हूं। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं सभा में जा रहे हैं, कहीं भीड़ में जा रहे हैं, आप एक जब चश्मा पहनते हैं और गेटअप आपका एकदम मोदी जी जैसा लगता है, तो ऐसा हुआ कि आपको लोग समझ ले अरे आईएएस मोदी जी है? मतलब ऐसा बच्चे कभी ऐसे कहते हैं भूल में? हाँ, बच्चे कई जगह जाते हैं कार्यक्रमों में वगैरह में, वो मोदी मोदी के नारे भी लगाते हैं, हम हाथ जोड़ के पूरा झुक करके उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मोदी जी की टीम के हम साधारण कार्यकर्ता हैं और मोदी जी ने एक विश्व में नाम कमाया है। उस व्यक्तित्व के प्रति हर एक 3 साल 4 साल का बच्चा भी मोदी जी के नाम से जानता है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। निश्चित रूप से ये महेश बी चौहान हैं, जो फिलहाल बालोतरा के बीजेपी संगठनात्मक रूप से जिलाध्यक्ष हैं और ये कहते हैं कि मैं दावेदारी कर रहा हूं इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो जनता के बीच जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जिसके पर विश्वास जताएगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में पार्टी किस पर विश्वास जिताती है और किस तरीके से यहाँ के चुनावी नतीजे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।